हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस और उससे पहले हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स बनना कैसे बनते हैं ये हमने देखा। और मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने देखा कि मेगास्पोर यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ये हम देख चुके हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दोनों जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है। और ये सारे हम देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले वाले चीज़ें कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स बने। सेकेंड मेगास्पोरोजेनेसिस, एक टिपिकल जो है एम्ब्रियोसेक वो बना। और अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? जब दोनों गैमेट्स बन गए तो जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफ़र होते हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, गैमेट बनने के बाद यानी गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकंड स्टेप क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। तो इसे हम क्या कह रहे हैं प्लांट्स में? पॉलिनेशन या परागण। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower। मतलब पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जाना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन या परागण। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आपको दो फ्लावर दिख रहे हैं, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी। यहाँ के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन या परागण। देखिए पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? वो चल नहीं सकते, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो वो खुद से नहीं जा सकते स्टिग्मा के पास। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए। तो वो क्या क्या हो सकता है? विंड हो सकती है, एनिमल हो सकते हैं, ग्रेविटी, ग्रोथ या कांटेक्ट। कोई ना कोई प्रोसेस होगी जिससे कि पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर। मतलब या तो सेम फ्लावर, ये देखिए यहाँ के यहाँ ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब यहीं के पोलन इसी स्टिग्मा पे यहाँ पर आ जाएं तो ये भी पॉलिनेशन ही कहलाएगा। और यदि इस फ्लावर से दूसरे पे जा रहे हैं तो वो भी पॉलिनेशन है। या फिर यहाँ से कोई दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर कोई प्लांट है उस पे जा रहे हैं, तो भी वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई है? डेफिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन के टाइप्स। पॉलिनेशन या परागण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण या फिर ऑटोगेमी। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। तो पहले हम क्या देखें, इसे कहते हैं एलोगेमी। ये क्या है? ऑटोगेमी। ठीक है, और ये एलोगेमी। तो ये ऑटोगेमी और ये एलोगेमी। तो ऐसे जो है ये दो प्रकार के पॉलिनेशंस हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एलोगेमी। ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में आपको ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये जो एंथर है उसी फ्लावर से वहीं स्टिग्मा के ऊपर आ रहे हैं, एक ही फ्लावर में वहीं के वहीं पे प्रोसेस हो रही है। और क्रॉस में क्या हो रहा है? यहाँ के एंथर दूसरे फ्लावर पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो अब देखते हैं, ये देखिए पूरा जो है ये चार्ट है पॉलिनेशन का। तो यहाँ पर देखिए ये पॉलिनेशन देखिए दो प्रकार के, सेल्फ और ये है सेल्फ और ये है क्रॉस। अब सेल्फ में फिर से दो टाइप दिए हैं, ऑटोगेमी सेम फ्लावर पे होना, और दूसरा जो है वो है
सिटोनोगेमी मतलब ये क्या होगा, एक फ्लावर के जो पॉलेंस हैं वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे सेम प्लांट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है कि उसी फ्लावर के जो पोलन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ पर एक फ्लावर के पोलेंस जो हैं वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। लेकिन है क्या ये, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस में क्या होता है, वेरियस एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे हमको आउटसोर्स चाहिए। तो ये होता है एक विंड से, हवा के द्वारा, फिर दूसरा जो है वाटर से होता है, फिर इंसेक्ट से होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। मतलब सेम फ्लावर पे होगा या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएंगे पोलन ग्रेन्स। तो अब ये भी दो प्रकार का है। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगेमी और सिटोनोगेमी। तो स्वपरागण भी फिर से क्या है, दो प्रकार का होता है। तो ये जो है देखिए, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे होगा। पहला हम देख रहे हैं ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन in which an intersexual or perfect flower is pollinated by its own pollen। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो उसके खुद के पोलन से ही क्या होगा, पॉलिनेटेड होगा। When a flower is pollinated by its own pollen, जब वो खुद के पोलन ग्रेन से ही पॉलिनेटेड होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। और जैसा कि होता है व्हीट में, पी में और राइस में, गेहूँ, चावल और मटर, इनमें ये होता है। क्लियर है आपको ऑटोगेमी क्या है? जब पॉलिनेशन, मतलब अभी हमने देखा था पीछे कि वहीं के पॉलन, ठीक है, ये है फ्लावर, तो इसी के जो ये देखिए, ये सपोज कीजिए ये स्टिग्मा वाला पार्ट है और ये क्या है, एंथर। तो यहीं के पॉलन जब इसी के स्टिग्मा पे आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी कहलाता है। ठीक है ना। अब ये भी फिर से इसकी दो मेथड्स होती हैं ऑटोगेमी की। फर्स्ट जो है वो है सेल्फ पॉलिनेशन की, मतलब फिर से नेचर में जो सेल्फ पॉलिनेशन है उनके लिए फ्लावर में दो प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं। मतलब फ्लावर इस प्रकार से होते हैं कि वो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर पाए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। फर्स्ट है होमोगेमी। होमोगेमी में क्या होगा, एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्मोगेमस और ओपन फ्लावर, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग। मतलब इनमें जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पर फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल, यानी उसमें एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। तो एंथर और स्टिग्मा जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाए। मतलब सेम टाइम पे उनमें क्या आएगा, मैच्योरिटी आती है। यदि वो बेंड होंगे तो साथ में होंगे, फोल्ड होंगे तो साथ में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब साथ में मैच्योरिटी आती है तो जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को रिसीव कैसे करेगा, या तो विंड से या फिर इंसेक्ट। तो इसकी जो एग्जाम्पल है होमोगेमी के वो है मिराबिलिस, फिर उसके बाद सनफ्लावर, उनमें होमोगेमी होती है। मतलब साथ में मैच्योरिटी आती है दोनों में, स्टिग्मा में और एंथर में। ठीक है ना। और दूसरा जो एडेप्टेशन है ऑटोगेमी के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो है क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या हो रहा है, द एंथर डेहिसिस इनसाइड क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही हैं, ये ओपन नहीं होते, क्लोज रहते हैं। और क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, और कभी हमेशा क्या रहेंगे, क्लोज्ड। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या होंगे, फ्लावर के अंदर ही है, दोनों चीज़ें फ्लावर के अंदर ही बंद है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो जो एंथर है वो क्या हो जाएगा, डेहिसस, मतलब फट जाता है फ्लावर के अंदर ही, और उसमें से जो पोलेंस हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे
और पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो होगी। ठीक है, तो ये किस में होता है इस टाइप का? ये होता है देखिए बालसम में और ग्राउंडनट में। इसके एग्जाम्पल हैं बालसम और ग्राउंडनट। तो ये आपको समझ में आया ऑटोगेमी। ठीक है, ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का ये पिक्चर है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये पोलन ग्रेन्स, और ये जो है सेम फ्लावर कलेक्ट कर रहा है पोलन ग्रेन यहाँ पर। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा क्या है? ऑटोगेमी का मतलब क्या था? एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, उसी फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर पे जा रहे हैं। और दूसरा जो है सेल्फ पॉलिनेशन में वो क्या है? ज़िटोनोगेमी। इसमें क्या हो रहा है? टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either the same plant or genetically similar plant। मतलब क्या हो रहा है? जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं सेम प्लांट के, एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो पहले वाले में तो क्या हुआ? सेम फ्लावर में हुआ। और इसमें क्या होगा? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे लेकिन प्लांट वही का वही रहेगा, सेम प्लांट पे होगा ये। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लांट एक ही होगा लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ये जा रहे हैं पोलन ग्रेन, तो ये क्या कहलाएगा? ज़िटोनोगेमी है, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही। अब इसके देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? फर्स्ट है इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर्स और प्यूरिटी ऑफ द रेस। मतलब ये पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है, जो कैरेक्टर होंगे पेरेंट्स के वही ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे, वही अगली जनरेशन में आएंगे, तो इससे प्योरिटी जो है वो बनी रहती है। सेल्फ पॉलिनेशन इज़ यूज टू मेंटेन प्योर लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? पूरे प्योर मिलते हैं कैरेक्टर्स, सारे जो पेरेंट के हैं वही अगली जनरेशन में मिलेंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़फुल रहते हैं। प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन नहीं बनाने पड़ते प्लांट्स को। क्यों नहीं बनाना पड़ते? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में वहीं के वहीं हो रहा है, तो पोलन ग्रेन का लॉस जो है वो बहुत ही कम होता है और आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है। फ्लावर्स डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेशन। और फ्लावर को कोई भी ऐसा डिवाइस मतलब प्लान नहीं करना पड़ता है, नहीं डेवलप करना पड़ता है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, क्योंकि पॉलिनेशन तो खुद ही हो रहा है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं, तो ये किस में होता है? ये सब क्रॉस पॉलिनेशन वालों में, कि उनको ऐसे फ्लावर्स को डेवलप करना पड़ता है कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, फिर पोलन ग्रेन उनके पैरों में चिपक जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर पे जब जाते हैं तो वहाँ पॉलिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्या होंगे इसके एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है? न्यू यूज़फुल कैरेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कोई नए कैरेक्टर आने की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहे हैं, सेम प्लांट पे हो रहा है, तो नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाते। दूसरा, विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीज विथ प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब यदि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता जा रहा है, एक जनरेशन के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे, तो उनका जो वाइटलिटी ऑफ द रेस है, जो उनकी क्षमता है, वो क्या हो जाती है? कम होती जाती है जनरेशन पर जनरेशन। देन इम्यूनिटी टू डिसीज डिक्रीजेस। जो बीमारियां होती है प्लांट में, उनके प्रति इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है सेल्फ पॉलिनेशन के कारण। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड। एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो उसके प्रति जो एडेप्टेशन आना चाहिए प्लांट्स में, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये पूरा हमने क्या देखा है अभी? पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के दो टाइप्स, सेल्फ और क्रॉस। और सेल्फ पॉलिनेशन के भी हमने दो टाइप्स यहाँ पर देखे,
और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन वाला पार्ट हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन।